हेलो एवरीवन। तो आज का लीड कोड डेली क्वेश्चन है अगली नंबर 2। तो अगली नंबर होता है एक पॉजिटिव इंटीजर जिसके प्राइम फैक्टर केवल 2, 3 और 5 हो। मतलब केवल 2, 3 और 5 के मल्टीपल्स ही अगली नंबर होंगे और कोई नंबर नहीं होना चाहिए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3, 5 के अलावा। तो हमें एक इंटीजर n दिया है और हमें nth अगली नंबर बताना है। तो अब इसमें एक चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि अगली नंबर जो है उसमें 2, 3 और 5 ये मल्टीप्लाई होंगे। बस ये नहीं पता कि कौन सा कितनी बार होगा अगली नंबर बनाने के लिए nth अगली नंबर। तो nth अगली नंबर बताना है तो इसको कैसे करें। अब हम स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करते चले जाएं 2, 3, 5 को और एक सीरीज़ बना लें और उसमें जो nth पोजीशन पे आएगा उसको रिटर्न कर दें तो वो nth अगली नंबर हो जाएगा। तो हमें इसको रिकॉर्ड भी रखना है कौन सी पोजीशन पे कौन सा अगली नंबर है। तो हमने एक एरे बना लिया अगली नाम का जिसकी लेंथ n होगी क्योंकि n तक हमें चाहिए, आगे उससे ज़्यादा तो काम करना नहीं है। अब हमें ये पता है कि ज़ीरोथ इंडेक्स पे अगली नंबर 1 ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है। तो हमने ज़ीरोथ अगली नंबर को 1 रख दिया। अब उसके बाद हमें ये पता है कि 2, 3, 5 के मल्टीपल्स होंगे, पर हमें ये नहीं पता कितनी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इनको या कौन से अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी स्टार्टिंग सबकी पोजीशन हमने 0 रख ली कि ये अभी इस वाले अगली नंबर से मल्टीप्लाई हो करके आगे नंबर बनाएंगे। और स्टार्टिंग में इनका फैक्टर क्या होगा, ये अभी खुद की वैल्यू मतलब क्या है। फैक्टर ऑफ 2 मतलब 2 का मल्टीपल कौन सा है, तो अभी 2 है। 3 का 3 होगा स्टार्टिंग में, 5 का 5 होगा। तो ये तो स्टार्टिंग वैल्यूज हो गई। सबसे पहले अगली नंबर्स तो ये बनेंगे। उसके बाद वो पहले जो अगली नंबर्स बन चुके हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई होकर के बनेंगे। अब हमें सीरीज बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में चलनी है हमारी। और नंबर इन तीनों में से कोई एक आएगा, इनके किसी फैक्टर में से, इनके किसी मल्टीपल में से। तो जो अभी पोजीशन पर है उसमें तो हम सबसे छोटा वाला लेंगे। तो सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 5 आना, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हमें सबसे छोटा चाहिए तो हम इन तीनों का मिनिमम निकालेंगे। हमने एक लूप लगा दिया 1 से n तक कि हमें n तक अगली नंबर्स बनाने हैं, पहला वाला तो हमारे पास है ही। और हमने इन फैक्टर्स में से मिनिमम फैक्टर निकाल लिया क्योंकि अभी वही आएगा सबसे छोटा वाला। तो इन तीनों फैक्टर्स में से जो मिनिमम आया वो हमारा मिन हो गया, हमने ith पोजीशन पे उसको मिन को रख दिया। अब हमें जो यूज़ हो गया इन तीनों में फैक्टर में से जो यूज़ हो गया उसको आगे भी बढ़ाना है। तो जिस इंडेक्स से वो मल्टीप्लाई, जिस अगली नंबर से वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम यही करेंगे। अगर हमारा फैक्टर 2 मिन के बराबर है मतलब फैक्टर 2 सिलेक्ट हुआ है अभी, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे किससे बढ़ाएंगे, अभी तो ज़ीरो वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई होना था। तो अब इंडेक्स आगे बढ़ेगा, ज़ीरो वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंडेक्स आगे बढ़ा ज़ीरो 1 वाले इंडेक्स से, क्योंकि अब प्लस प्लस करके 1 आ गया तो 2 का 4 होना चाहिए ना। तो इंडेक्स आगे बढ़ाया हमने, उस वाले अगली नंबर से मल्टीप्लाई किया। और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, क्योंकि प्राइम फैक्टर कौन से फैक्टर है हमारा 2। ऐसे ही 3 के लिए करेंगे, ऐसे ही 5 के लिए करेंगे। उनका इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे, उस इंडेक्स पे जो अगली नंबर है उससे उस प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अगली नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर होंगे कोई 3 होगा, 5 होगा जिस फैक्टर के लिए चाहिए। और उसमें से जो मिनिमम होगा वो ith पोजीशन पे रखते जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है। लास्ट में जब हमारा पूरा n तक कंप्लीट हो गया होगा तो n-1 इंडेक्स पे हमारा nth अगली नंबर होगा। तो वही हमें रिटर्न करना है। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।